RS रेमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि साथी आज के पेपर के माध्यम से कह लें तो बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण को लेकर के 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण खबर छपी है, जिसमें कह लें तो पहला खबर यह है कि नियमावली के ऊपर एक बड़ी खबर साथी आई है। साथ में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में 50% सीटों पर ही बहाली की प्रक्रिया, नियोजन की प्रक्रिया होगी। इसके ऊपर साथी एक बड़ी खबर छपी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में 7वीं चरण नियमावली के बाद कह ले तो विज्ञापन आखिर कब आएगा, इसके संबंध में साथी अपडेट करेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात कि शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाले तमाम यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी, ओबीसी के कैटेगरी के अभ्यर्थी, SC/ST कैटेगरी के अभ्यर्थी, या कह ले तो ईबीसी या दिव्यांग भर्ती हो, तो उनके लिए साथी आज महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर साथी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, तो साथी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले साथी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। जी हां साथी, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथी, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। जी हां साथी, बड़ी खबर, बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण का नियमावली के ऊपर साथी बड़ी खबर है कि स्वीकृति के लिए साथी इसे भेज दिया गया है। आइए साथी इस पर हम लोग अपडेट लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का प्रारूप साथी जो है समान प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग ने नियमावली के तय हो चुके प्रारूप को लेकर के स्वीकृति के लिए भेजा, और खास करके साथी वहां सहमति के बाद ही वित्त विभाग को भेजा जाएगा। मतलब साफ है कि जो समान प्रशासन विभाग को अभी शिक्षा विभाग ने नियमावली को भेजा है, वहां से स्वीकृति मिलते ही वित्त विभाग को भेजा जाएगा, और वित्त विभाग के बाद साथी कह ले तो राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें कैबिनेट की बैठक में पास होगी। मतलब साफ है कि नियमावली के ऊपर थोड़ा सा समय और लग सकता है। इसके अलावा साथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर साथी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नई नियमावली पर समान प्रशासन विभाग की मंजूरी की अब बारी आ गई। मतलब साफ है कि शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग को भेजा है, और समान प्रशासन विभाग मंजूरी देगी, और उसके बाद साथी जो इसे फिर से वित्त विभाग में साथी भेजने की बातें आ रही। मतलब साफ है कि वित्त विभाग में भेजने के बाद वहां से उन्हें स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद ही कैबिनेट की बैठक में यह नियमावली पहुंच पाएगी। इसके बाद साथी बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण खबर और सबसे अपडेट खबर साथी मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों के 50% पद पर होगी सीधी नियुक्ति। जी हां साथी, एक बड़ी खबर, बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले तमाम सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण भर्ती के लिए एक बड़ी खबर आज के पेपर में छपी है। शिक्षकों के 50% सीटों पर ही, कह ले तो 50% सीटों पर ही डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। मतलब साफ है कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी 50% सीटों पर ही, बाकी पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। इस प्रकार की बड़ी खबर, मतलब 50% सीट पर ही बहाली होगी, और 50% सीट जो है प्रमोशन के अकॉर्डिंग टू भरा जाएगा। 7वां चरण शिक्षक नियमावली को शिक्षा मंत्री ने दी हरी झंडी, प्रक्रिया अंतिम चरण में, इस प्रकार की बड़ी खबर है। मतलब कह ले तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया का नियमावली जो है लगातार साथी जो है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार सिर्फ जो है अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा, लगातार पेपर में बयान पर बयान आ रहा, लेकिन कहीं न कहीं हकीकत यानी धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में शिक्षक भर्ती के माध्यम से, शिक्षक बहाली भाग लेने वाले भर्ती के माध्यम से कह ले तो आंदोलन की तैयारी भी 9 फरवरी से साथी करने की तैयारी हो चुकी, और खास करके इसमें साथी लगभग में 2,25,000 पदों पर बहाली को लेकर के मंत्री जी ने अपना बयान दिया है कि 2,25,000 पदों पर जो है रिक्त पदों पर बहाली की जानी है, जिसमें यहाँ पर साथी चर्चाएं की गई है कि 27,000 यानी 27,000 से अधिक प्रयोगशाला सहायक की भी नियुक्ति होगी, यानी प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट की नियुक्ति होगी 27,000 की। 9,360 पदों पर स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और 9,000 से अधिक पदों पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की प्रस्ताव को पारित किया गया है। और साथ ही ये सारे बहालियां जो है 7वें चरण के इंक्लूडेशन में होगी, मतलब 7वें चरण के नजदीक में ही होगी। साथ में साथी सबसे बड़ी खबर है कि ऑनलाइन तरीके से आपके आवेदन लिए जाएंगे। अब साथ ही बात करते हैं कि शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षा मंत्री बड़ा बड़ा बयान तो देते हैं, लेकिन नियमावली आखिर क्यों नजदीक नहीं आ रहा, क्यों धरातल पर नहीं उतर रहा? मतलब साफ है कि नियमावली को साथ ही फिलहाल जो है शिक्षा विभाग के द्वारा समान प्रशासन विभाग के पास भेजा गया, और जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलती है उसके बाद वित्त विभाग भेजा जाएगा, और वित्त विभाग के बाद जो है कैबिनेट की बैठक में उन्हें मंजूरी प्रदान की जाएगी। मतलब साफ है कि थोड़ा सा समय और आपको नियमावली के ऊपर लग सकता है। इसके अलावा साथ ही कह लें तो शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षा मंत्री के द्वारा 50% सीट पर ही
नियोजन की प्रक्रिया को लेकर के साथ ही मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्राइमरी में यानी कह लें तो 1 to 5 में, 1 to 5 में साथी पूरे के पूरे सीटों पर बहाली होगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 to 5 में पूरे सीटों पर बहाली होगी, लेकिन 6 to 8 में मात्र 50% सीटों पर ही बहाली होगी। इसमें उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं 1 to 5 में 50% सीटों पर नहीं बल्कि 100% सीटों पर नियोजन होना है। लेकिन 6 to 8 यानी कह ले तो उच्च प्राथमिक में साथी, उच्च प्राथमिक में 50% सीटों पर ही बहाली की प्रक्रिया होगी और 50% प्रमोशन के द्वारा ही भरा जाएगा। इसके बाद साथी मैं आपको बता दूं, शिक्षक बहाली को लेकर के साथ एक बड़ी खबर और छपी है कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और खास करके इसे जो है समान प्रशासन विभाग में भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात साथी यह है, इसका कंक्लूजन क्या करके निकल करके आता, निष्कर्ष क्या कुछ निकल करके आता है, इसके ऊपर साथी बात कर लेते हैं। उसके बाद आंदोलन के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जी हाँ साथी, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विभिन्न समाचार पत्रों की माने तो शिक्षक भर्ती नियमावली तैयार होकर समान प्रशासन विभाग को भेजा गया। मतलब साफ है कि जितने सारे न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, सभी न्यूज़पेपर से यही अपडेट निकल करके आ रहा है कि शिक्षक भर्ती का नियमावली को फिलहाल समान प्रशासन विभाग को भेजा गया और उसके बाद ही वित्त विभाग में जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद साथ ही नई नियमावली में EL 240 दिन यानी कह ले तो EL 240 दिन 6 से 8 के लिए आधे पद प्रमोशन वो शेष पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया को यहाँ प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। मतलब साफ है, जो चीजें साथी मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर भी अपडेट किया जा रहा है कि 6 to 8 के लिए आधे पदों पर ही बहाली होगी और आधे पद जो है प्रमोशन के माध्यम से भरी जाएगी। और खास करके साथी सबसे बड़ी बात यह है कि शेष पद पर सीधी नियुक्ति होगी और साथ ही मेरिट निर्माण में पुनः एकेडमिक प्रक्रिया की चर्चा की जोरों पर। मतलब साफ है कि एक बार फिर से बिहार शिक्षक बहाली 7वां सन में पिछले नियम की ही कयास लगाया जा रहा। मतलब साफ है कि 2012 के नियम के अकॉर्डिंग टू एक बार फिर से एकेडमिक और वेटेज के आधार पर मेरिट बनाने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है आखिर जब तक नियमावली स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं होता है तब तक साथी जो है कई प्रकार के कयास लगाए जाते रहेंगे और ऐसे में आज के पेपर के माध्यम से भी यही कयास लगाया जा रहा। फिलहाल साथी विज्ञापन के बारे में अगर बात करें तो विज्ञापन साथी आप लोग का कंफर्म आएगा, लेकिन इससे पहले नियमावली का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नियमावली नहीं आती है तो साथी विज्ञापन में थोड़ा सा विलंब की स्थिति देखने को मिल सकता है। साथ में UR OBC और SC ST अभ्यर्थी को घबराने की बात नहीं है, जिनका भी मेधांक 55 के अराउंड में है सबका साथी होने की संभावना जताई जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।